अजीत पवार के बयान के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। क्या महाराष्ट्र में फिर से होगा बड़ा उलटफेर? अजीत पवार के बयान में दिखा बगावत का संकेत। क्या अजीत पवार और बीजेपी के बीच में हुई तकरार? महाराष्ट्र का सियासी मिजाज मौसम से भी तेज बदलने के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, और ऐसा ही इन दिनों एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब अजीत पवार के एक बयान के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही है। एनसीपी में टूट के बाद एनडीए सरकार में शामिल हुए अजीत पवार के एक बयान के बाद अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें नहीं पता है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि वह कब तक वित्त मंत्री पद पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज मेरे पास वित्त मंत्रालय है, इसीलिए आपको योजनाओं का लाभ देना मेरा काम है। हालांकि ये जिम्मेदारी मेरे पास कब तक रहेगी। वह बारामती में शनिवार को अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। अजीत पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। दूसरी ओर अजीत पवार बीते 2 महीने से बार बार शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। उनके गुट के अन्य नेता भी शरद गुट के विधायकों से लगातार मेल जोल बढ़ा रहे हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर पहुंचे थे। वो लाल बागाचा राजा गणेश मंडप पर भी गए। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की। हालांकि इस दौरान अजीत पवार उपस्थित नहीं रहे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जब अजीत पवार से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने शेड्यूल के बारे में पहले से उन्हें जानकारी दे दी थी। पवार ने कहा कि मैं कई वर्षों से बारामती का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वहाँ हाउसिंग एसोसिएशन बारामती बैंक की बैठक की गई थी। साल में एक बार ये बैठकें होती हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। इस बारे में पहले से तैयारियां हो गई थी और 15 दिन पहले ही हमें अमित शाह जी के कार्यक्रम की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही बता चुका था कि मैं अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाऊंगा। वहीं भाजपा के राज्य में अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कयासों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का वित्त मंत्रालय वाला बयान एक सामान्य सी बात है। भविष्य में क्या होना है, उनका बयान राजनीतिक नहीं बल्कि नेचुरल था। इसको लेकर किसी तरह की अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का सियासी पारा तेजी से बदलता है और इसके कई बार उदाहरण भी देखने को मिले हैं। ऐसे में अजीत पवार के ऐसे बयान के बाद लगातार सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। साथ ही इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या अजीत पवार और बीजेपी के बीच में तकरार हो गई है। साथ ही इस बात को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं कि क्या अजीत पवार और बीजेपी के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्या एक बार फिर से अजीत पवार बीजेपी के साथ बड़ा धोखा करने वाले हैं। इस बात को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।